श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए, सोमवार का दिन है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूरी होगी और हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए, सोमवार के दिन अगर हम बेलपत्र का उपाय करते हैं, समी पत्र का उपाय करते हैं या फिर मूंग के दाने का उपाय करते हैं तो यह सर्वोत्तम उपाय माने जाते हैं। अगर आपके जीवन में, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां आपका साथ ही नहीं छोड़ रही हैं, एक व्यक्ति सही होता है दूसरा बीमार पड़ जाता है, घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, पत्नी में आपस में, पति पत्नी में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है और माँ बाप में नहीं बन रही है, तो आप यह उपाय सोमवार वाले दिन जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र और शहद वाला यह उपाय जरूर करें। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है सबसे पहले थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। तो उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेनी है। उसके बाद में लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। हमने पहले भी बताया है, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए, अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर देखिए, अगर आप यह उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक करते हैं तो ठीक है, वरना आप अगर प्रदोष काल में, देखिए सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का माना जाता है। अगर आप प्रदोष काल में ये उपाय कर रहे हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। देखिए, उसके बाद में हमें करना क्या है, उसके बाद में हमें सबसे पहले हमारे जो सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली, देखिए हमने स्क्रीन पर भी दिखा रखा है, अनामिका उंगली से बेलपत्र की पत्ती पर हमें अच्छे से ओम का निर्माण कर देना है। देखिए, बड़ी वाली पत्ती है वो भगवान शिव की मानी जाती है और उस पत्ती पर ओम का अच्छे से हमें निर्माण कर देना है। उसके बाद में बेलपत्र की दो छोटी पत्तियां हैं, उस पर एक एक बिंदी हमें लगा देनी है। देखिए, इतना करने के बाद में हमें सीधे हाथ पर ये बेलपत्र रखना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख है वो हमें अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद में हमें यह एक बेलपत्र समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है, वहाँ पर बैठकर हमें वहाँ बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो शहद है, उस शहद को हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है उसमें लगाना है और उसे माता अशोक सुंदरी से 7 बिंदियों का निर्माण यहाँ पर हमें कर देना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बिंदियाँ हमें ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लगानी है। सबसे पहले हम कटी भाग पर बिंदी लगाएंगे, उसके बाद में हम इस प्रकार करके जलाधारी से नीचे की तरफ वहाँ पर हमें बिंदी लगा देनी है। देखिए, इसके बाद में हमें बिंदी लगाने के बाद में हमें एक लोटा जल जो हम लेकर आए हैं, वह एक लोटा जल हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोल देनी है और थोड़ा सा जल हमें वहाँ पर झेल लेना है और उसे अपने नैनों पर, अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है और अब थोड़ा सा अपने ऊपर छींट लेना है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, पहला उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन जरूर करना। देखिए, चले चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है।
समी के पत्तों से। देखिए अगर आप सोमवार के दिन समी के पत्तों से भगवान शिव के शिवलिंग पर जो उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए अगर आपके जीवन में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और संकट बहुत ज़्यादा है तो आप सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी बताया है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 3 समी पत्र। देखिए समी पत्र वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे समी पत्र हमें नहीं लेने हैं। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें वहाँ पर बैठकर अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले 1 समी पत्र लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ रखना है। उसके बाद में दूसरा समी पत्र हमें माता अशोक सुंदरी के हस्त कमल पर समर्पित करना है पीछे की तरफ। देखिए जैसे आपने पहला समी पत्र समर्पित किया है उसके पीछे की तरफ हमें दूसरा समी पत्र समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो जलाधारी के नीचे की तरफ होना चाहिए, पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा समी पत्र है वह हमें समर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमेश्वर महादेव। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए हमें समर्पित कर देना है। इसमें भी डंडे का मुख है वो जलाधारी की तरफ रखना है। उसके बाद में 1 लोटा जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बैठकर बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना बोल देनी है। अब चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, आपके घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, तो आप आज के दिन यह समी पत्र वाला उपाय सोमवार के दिन जरूर करना। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 2 समी पत्र। समी पत्र वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे समी पत्र हमें नहीं लेने हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें यह दोनों सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में अगर हम पहले पूजा पाठ करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं, उसके बाद में हम यह उपाय कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या, हमारे पास जो पहला समी पत्र है उसे हम कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए कुंदकेश्वर महादेव का अगर हम स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन से बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद में दूसरा समी पत्र वो हमें बिल्कुल जलाधारी से, देखिए जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसके बाद में हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल सके। देखिए उसके बाद में हमें वहाँ पर बैठ जाना है और थोड़ा सा जल है वह हमें झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगा लेना है और घर लाकर उसे अपने पूरे घर में छींट देना है। अपवित्र स्थानों पर हमें यहाँ पर नहीं छींटना है। देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। यह सोमवार का बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा रहती है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, माँ बेटे में नहीं बन रही है, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन जरूर करना। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। देखिए करना क्या, हमें लेनी है 1 कटोरी। 1 कटोरी में हमें साबुत मूंग भर लेने हैं। देखिए मूंग है वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत मूंग हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें उस कटोरी में जहाँ पर हमने मूंग रखे हैं उसके ऊपर हमें 2 टुकड़े गुड़ के रख लेने हैं। देखिए गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में गुड़ रखने के बाद में हमें उस गुड़ के ऊपर हमें 1 बेल पत्र रख लेना है। देखिए आप फिर से समझ सकते हैं,
सबसे पहले हमें कटोरी लेनी है, उसके अंदर हमें मूंग रखना है, मूंग के ऊपर हमें गुड़ रखना है और उसके ऊपर हमें एक बेलपत्र रखना है और उसे कटोरी को हमें पूरे घर के जो सदस्य हैं उन सब के हाथों से हमें एक बार छुआ देना है। देखिए छुआने के बाद में हमें ले जाकर उसे नंदी जी को खिला देना है। देखिए कहीं पर भी अगर नंदी जी आपको मिल जाए तो सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए नंदी जी को यह मूंग खिलाने से हमारे जीवन में जो क्लेश हैं, जो संकट है, वो सभी समाप्त हो जाएगा। आप 4 या 5 बार इसे जरूर करके देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो देखिए ये हो गए हमारे 4 बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर उपाय हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।